हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं रियल एनालिसिस। आपको पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रियल एनालिसिस से ही पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं आपसे डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड यानी कि थ्योरी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। तो मैंने इसी तरीके के क्वेश्चंस आज वीडियो में रखे हैं और एक का आंसर मैं आपसे पूछूंगी। बाकी आपको ये बताना होगा कि टोटल 15 में से आपके कितने सही हुए हैं और बाकी जिसका आंसर मैं आपसे पूछूंगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड साथ ही यदि आप नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एवरी फाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर इज, यानी कि जो सभी फाइनाइट सेट होते हैं रियल नंबर के वो आपके कैसे होते हैं? अनबाउंडेड, बाउंडेड, बाउंडेड बिलो ओनली या फिर बाउंडेड अबव ओनली। आपको ध्यान रखना है फाइनाइट सेट है तो वो बाउंडेड होगा और इनफाइनाइट है तो वो अनबाउंडेड होगा। ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स इधर याद रखने हैं। तो कैसे हो जाएगा? और जब वो आपका बाउंडेड है तो दोनों साइड से ही मतलब फाइनाइट है तो वो दोनों साइड से ही बाउंडेड होगा। इसीलिए सी और डी तो होंगे नहीं क्योंकि इसमें बिलो और अबव बोला है। एंड ए नहीं होगा, अनबाउंडेड है। तो बचा इसका ऑप्शन नंबर बी, तो बाउंडेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम इज एन ऑर्डर्ड फील्ड बट नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, यानी कि इनमें से कौन सा नंबर आपका कैसा है? ऑर्डर फील्ड है बट कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था आपसे एंड यही इसका आंसर था। आप देखेंगे आर यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स या फिर सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा ये कभी भी आपका कंप्लीट नहीं होता है। जो आपके रैशनल नंबर होते हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो रैशनल सेट है तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। एक एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं 2-3 दिन में इसी तरीके के आपको डायरेक्ट रिजल्ट बेस यहाँ से क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो यह एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड अबव हैज, यानी कि इसमें से कौन सा मतलब एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर का एम्प्टी सेट विच इज बाउंडेड अबव, जो बाउंडेड अबव होता है मतलब कौन सा होता है? मैक्सिमम एलिमेंट, इन्फीमम, सुप्रीमम, बोथ ए एंड सी। तो आपको पता है जब वो अबव बाउंडेड होता है तो वहां हमें क्या मिलता है? सुप्रीमम। तो ये सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अ सेट A is said to be countable if there exists a function, यानी कि एक सेट A है उसको काउंटेबल कब कहेंगे? जब यहाँ पर जो A का यहाँ पर क्या है? इस पर n पर नेचुरल नंबर के लिए तो f इज कैसा होगा? सर्जेक्टिव, f इज बाइजेक्टिव, f इज एन आइडेंटिटी मैप, तो f इज इंजेक्टिव। काउंटेबल इसको तब कहेंगे जब हमारा यहाँ पर 1 to 1 और on to दोनों यहाँ पर होगा। तो इसके लिए ध्यान रख लीजिएगा ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी f इज बाइजेक्टिव ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एवरी ओपन सेट ऑफ रियल नंबर कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ, यानी कि एवरी ओपन सेट ऑफ रियल नंबर के जो ओपन सेट होता है उसको हम यूनियन की फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं? जैसे काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल या फिर अनकाउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल या फिर काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट क्लोज्ड इंटरवल या फिर अनकाउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट क्लोज्ड इंटरवल। तो आपको इसके लिए याद रखना होगा अगर पूछे आपसे ओपन सेट ऑफ रियल नंबर कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ अनकाउंटेबल कलेक्शंस। ठीक है, तो हम इसका यूनियन को अनकाउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट क्लोज इंटरवल के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज, यानी कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है रियल नंबर का वो कैसा होता है? बाउंडेड एंड हैज अ यूनिक लिमिट या फिर अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड तो होगा नहीं, अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑसिलेटिंग भी नहीं होता, डी डाइवर्जेंट भी नहीं है। बचा आपका एक ऑप्शन ए, ये आपका बाउंडेड भी होता है एंड हैज अ यूनिक लिमिट, और उसके पास एक यूनिक लिमिट होती है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इन अ मैट्रिक स्पेस एवरी कॉची सीक्वेंस, यानी कि मैट्रिक स्पेस में जो कॉची सीक्वेंस होता है वो कैसा होता है? कन्वर्स
कन्वर्ज ओनली है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस या फिर डाइवर्स या फिर ऑसिलेटिंग। तो आपको ध्यान रखना है मैट्रिक स्पेस की बात हो रही है तो जो कॉची सीक्वेंस होता है वो कन्वर्जेंट होता है, लेकिन मैट्रिक स्पेस में कैसा होगा, कन्वर्ज ओनली इन कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। ठीक है, मैट्रिक स्पेस की बात होगी तो कन्वर्ज होगा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो, यानी कि कोई सीक्वेंस है जो कि मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वो जो सीक्वेंस है वो घटता हुआ जा रहा है, एंड बाउंडेड बिलो, और जो नीचे से कैसा है आपका, बाउंडेड है। ठीक है, बाउंडेड बिलो है, देन इट क्या होगा, डाइवर्स होगा, कन्वर्ज टू इट्स इन्फीमम, कन्वर्ज टू इट्स सुप्रीमम, ऑसिलेट। देखिए डाइवर्स तो होगा नहीं क्योंकि ये बाउंडेड बिलो है, तो यहाँ पर आपका बाउंडेड बिलो है तो कैसा होगा, कन्वर्ज टू इट्स इन्फीमम। बाउंडेड बिलो के लिए इन्फीमम और बाउंडेड अबव होता तो इसके लिए सुप्रीमम होता। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है आप लोग बताइएगा, क्योंकि इसके फिर मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये आपको अच्छे से आता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ फंक्शन R2R इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, आपको दे रखा है C बिलोंग्स टू R, if and only if for every sequence xn and converts to C the sequence fxn convert, जो आपका xn है वो किस पे कन्वर्ट करता है, C पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये जो xn है ये किस पे कन्वर्ट करता है, C पर। तो आपसे पूछा है ये fxn किस पे करेगा, बहुत आसान है, जैसे यहाँ पर f है ये भी आपका fc पर करेगा, सिंपल है आपका ये। ऑप्शन यदि आप देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा चीज जाएगा, ऑप्शन नंबर ए fc बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कंटिन्यूअस फंक्शंस आर ऑलवेज लिव स्ट्रिक्ट कंटिन्यूअस, या फिर लिव स्ट्रिक्ट कंटिन्यूअस फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, या फिर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शंस आर ऑलवेज लिव स्ट्रिक्ट कंटिन्यूअस, या फिर कंटिन्यूअस फंक्शंस आर ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे आपके सिलेबस से नहीं है क्योंकि लिपशिट्स वाला नहीं है कंटिन्यूअस वाला, बट फिर भी मैं एक बार इसका आंसर आपको बता देती हूँ, ये आपका सिलेबस से बाहर है। तो ऑप्शन नंबर बी, लिपशिट्स कंटिन्यूअस फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, जो लिपशिट्स कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं वो आपके हमेशा कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द डिरिचलेट फंक्शंस डिफाइंड एज fx1 दे रखा है, x इज रिलेशन एंड fx0 इफ x इज रिलेशन इज, यानी कि आपसे बोला है जो x है ये रेशनल होगा, यदि fx इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू x कैसा होगा, रेशनल होगा, और fx इज इक्वल टू 0 है तो x इरेशनल होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, या फिर डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, या फिर कंटिन्यूअस ओनली एट रेशनल पॉइंट्स, या फिर कंटिन्यूअस ओनली एट इरेशनल पॉइंट। तो आप इसके लिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, क्योंकि x आपका कैसा है, इसमें रेशनल है और इसमें इरेशनल है, अलग अलग है आपके, तो इरेशनल आ गया आपको इसमें, इसलिए कैसे हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर ऑन आर। तो ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, according to the mean value theorem if a function f is continuous on AB and differentiable on AB then there exists sum। आपसे बोला है कंटिन्यूअस तो है AB पर और डिफरेंशिएबल है, मतलब आपका जो ओपन ब्रैकेट है AB, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर ये दो ब्रैकेट है, तो आपको कौन सा इसमें सही होगा, तो ये तो आपको याद होगा क्या होता है, f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो ये तो फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल, यानी कि फंक्शन f है वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a b पर, एंड इसके बाद f डिफरेंशियल x ये आपका इक्वल 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b, देन आपको f बताना है, f मस्ट बी, f क्या होना चाहिए। ऑप्शन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, या फिर कांस्टेंट फंक्शन, या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, या जीरो फंक्शंस। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, यदि फंक्शन f आपका डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल पर एंड f डैश इज इक्वल टू 0 है तो f क्या होना जरूरी है, अगर x बिलोंग्स करता है AB को तो f का कांस्टेंट फंक्शन होना जरूरी है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ अ फंक्शन f इज बाउंडेड ऑन AB, यानी कि फंक्शन f है वो बाउंडेड है AB पर एंड कंटिन्यूअस एवरीवेयर ऑन AB, मतलब क्लोज ब्रैकेट पर ही है, मतलब यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस और बाउंडेड है,
एक्सेप्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट देन द फंक्शन इज, और आपका कैसा नहीं है, फाइनाइट नंबर भी नहीं है। तो ऑप्शन है नॉट रिमान इंट्रीगेबल, रिमान इंट्रीगेबल ओनली इफ इट इज अ मोनोटोनिक फंक्शन, या फिर ओनली लेविसगी इंट्रीगेबल। तो आपको इसके लिए याद रखना है ये आपका कैसा होगा, रीमान इंट्रीगेबल। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के टोटल आपके 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं एंड जो आपके 15 क्वेश्चंस थे सभी रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिसका मैंने आपसे आंसर पूछा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ ही आप ये बता दीजिएगा कि टोटल 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बाकी चलिए चलते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।